नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि भारत विश्व गुरु है, लेकिन ये चीज़ें ज़मीन पे तो कुछ और दिख रही हैं। ये विश्व गुरु का चमत्कार ज़मीन पे क्यों नहीं दिखाई देता? फोटो मोदी जी का बहुत अच्छा आएगा दुनिया के सारे नेताओं के साथ। समय समय पे दुनिया भर के सरकार के लोग उनको पुरस्कार वगैरह भी देते रहते हैं। किसी देश ने कभी दे दिया सूडान वूडान सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किसी प्रकार का धर्म का, जाति का कोई भेदभाव नहीं है। फोटो वोटो सबके साथ बढ़िया आता है। लेकिन जहां बात आती है, बल्कि हम भी उनका बड़ा बड़ा शो करा देते हैं स्टेडियम में, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, हाउडी हाउडी होता है, एक देश के साथ नहीं, पूरी दुनिया में। लेकिन भारत का जब नंबर आता है, भारत के लोगों का जब नंबर आता है, तो क्या हो रहा है, वो परिस्थितियां क्या हैं? खास तौर पे जब आप बात करोगे बच्चों की, देश के भविष्य की, तो सिचुएशन क्या है? आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे भारत के साथ क्या हो रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। बात होगी खास तौर पर उन बच्चों की जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। अमेरिका का जो होम ऑफिस डाटा है 22-23 और 23-24 का, वो बताता है कि 1,39,914 भारतीय छात्र रहते हैं, जाते हैं। लेकिन भारतीय छात्रों को अब कोई वहाँ पर पढ़ाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब वीज़ा के नियम कर दिए हैं सख्त, और उसके कारण भारतीय छात्रों की संख्या 20.4% है। आप ऐसा समझिए कि पहले जाते थे 5 लड़के पढ़ने के लिए यूके में, तो अब 4 जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वीज़ा के नियम कर दिए सख्त। यूके ने, कौन सा यूके? ऋषि सुनक वाला, जिसके डंका ऐसा बज रहा था, अरे वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में दिवाली मनी है, इस वाली भी मनी है, सदियों से मनती आ रही है वहाँ पे। सदियों से ही मतलब सालों से मनती आ रही है, लेकिन डंका था वो। लेकिन उस डंकेबाजी के बीच में ये क्या हुआ? क्या ऋषि सुनक के दौर में ये नहीं हुआ? लेकिन हम सब उस गुलाबी तस्वीर को देखते हैं, और इसका कारण जो बताया गया है कि एक तो वित्तीय बदलाव, और जो वहाँ पर छात्र हैं वो अब यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी में नहीं रहे। यूनिवर्सिटी अब उस तरह से उनको स्वागत नहीं कर रही हैं। तो भैया जाओ हिंदुस्तान में, एमईटी में जाओ, गलगोटिया में जाओ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जाओ, मोटी मोटी फीस दो, और पढ़ाई करके जब बाहर आओगे तो आपको कुछ भी नहीं आता होगा उस फील्ड का जिसकी आपने डिग्री की है। क्योंकि भारत में अब दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरी यूनिवर्सिटी को तो धीरे धीरे डिस्करेज कर रहे हैं। सरकारी सेक्टर की जो फीस थी उसको भी बढ़ा दिया है, और अब आप देख लीजिए जेएनयू जो हमेशा डंका बजता रहता था, उसका भी स्तर नीचे गिर गया है। ये स्थिति अब यह है। तो यानी 20% जो स्टूडेंट्स हैं, जो ताज़ा खबर है वो ये है, भारतीय स्टूडेंट्स 20% उनकी कटौती हो गई है। यूके में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं तो वो भारतीय हैं। तो अगर यूके में एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं तो क्या होगा? दुनिया में यूके अमेरिका के बाद नंबर 2 सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई करने की। पहली प्रायोरिटी होती है कि भाई अगर हमको मौका मिल जाए अमेरिका में पढ़ने का, फिर यूके, बाकी तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे देश हैं, जर्मनी वगैरह। कनाडा में क्या हुआ है कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एक प्रोग्राम था जो भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा का जो प्रोसेस था वो फास्ट कर देता था। जैसे वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया, जल्दी जल्दी होगा। दूसरा क्या हुआ है कि अंधाधुंध भारत ने और कनाडा ने एक दूसरे के राजनयिकों को भगा दिया है। तो जब आपके राजनयिक वहाँ से हट जाएंगे, आपने 40 को निकाला, उन्होंने 40 को निकाला,
तो ये काम वीजा का कौन करेगा? तो जो एक फास्ट प्रोसेसिंग का सिस्टम था वो भी ख़त्म कर दिया और रूटीन में भी वीज़ा मिलने में देरी हो रही है। इससे क्या होगा कि जब नियमित प्रक्रिया में छात्र जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की तो डेट्स निकल जाएंगी और उनका वीज़ा नहीं बन पाएगा। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का एक नियम था जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, स्टेम, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के जो बच्चे थे जिन्होंने उनको एक खास अवसर मिल जाता था नौकरी के लिए वहाँ पर, और इन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले छात्रों के लिए अब ये सुविधा बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ट्रंप ने किस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका में। अमेरिका में ट्रंप का रवैया आप देख रहे हैं लगातार, वो चाह रहा है कि विदेशी लोग वहाँ से कम हो और भारतीयों पे उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। अभी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था कि जो अवैध रूप से प्रवासी वहाँ रह रहे हैं उनको किस तरह से अमेरिका बाहर निकाल रहा है। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि F1 जो वीज़ा होता है, स्टूडेंट वीज़ा, इसकी जो समय सीमा कम की जा रही है और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तहत जो वीज़ा मिलता है उसमें भी सख्ती बरती जा रही है। यानी आपका अगर हो भी गया, अगर आप चाहें तो कोई एक अलग से भाई ट्रेनिंग चल रही है, हम उसके लिए हमको थोड़े दिन रुक जाने दो, तो उसमें भी बहुत मुश्किल होगी। इससे क्या होगा, भारतीय छात्रों के जीवन पर बड़ा असर पड़ेगा। अब हम आते हैं कि ये कौन से देश हैं और इनमें कॉमन क्या है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये 5 देश हैं जो 5 आइज के मेंबर हैं। इन 5 देशों के अंदर एक दूसरे के साथ जो गुप्तचर सूचना है उनके आदान प्रदान का एक एग्रीमेंट है। अभी हाल के सालों में कुछ नया पैटर्न देखने को मिला है। आप कल्पना कीजिए कि सऊदी अरब के या इजराइल के या चीन के या किसी और देश के 25,000 लोग, 50,000 लोग, 1,000 लोग, 2,000 लोग दिल्ली के इंडिया गेट पे, कनॉट प्लेस पे या जंतर मंतर पे अपना राष्ट्रीय ध्वज लेके, चीन का राष्ट्रीय ध्वज लेके 1,000-2,000 लोग कनॉट प्लेस पे जुलूस सा निकालने लगे हैं। उनका प्रधानमंत्री आए तो सारे चीनी लोग इकट्ठे होकर पहुंच जाएं, हुल्लड़ हंगामा करने लगे हैं, कुछ लोग उनके विरोध में प्रदर्शन करने लगे हैं, तो आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा आपको? अमेरिका के लोग भी, कनाडा के लोग भी, हालांकि इसके काफ़ी हद तक वो लोग अभ्यस्त हैं, लेकिन ब्रिटेन के लोग भी जो ज़रूरत से ज़्यादा एक शो ऑफ हो रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री वहां जाएगा तो भारत के झंडे अंधाधुंध फहराए जाएंगे। यहां कोई एक आदमी अगर विदेशी अपने प्रधानमंत्री के आने पे अपना झंडा फहरा दे, तब आप देखिए कैसे तिलमिलाते हैं हम देश में तिरंगे के अलावा और कोई झंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता। याद कीजिए, श्री श्री रविशंकर का यमुना किनारे एक फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम आई थी, जो पाकिस्तान के लोग आए थे पार्टिसिपेट करने, उसमें उन्होंने अपना पाकिस्तान का झंडा फहराया था। जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर। तो ये जो हो रहा है ना लगातार वहाँ की सड़कों पे हर रोज, हिंदुत्व का उफार, भारतीय तिरंगा, दूसरी चीज़ें उनके देश की छाती पे जब हो रही हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। भले ही खालिस्तान के मामले पे आपको ट्रूडो बार बार बताने की कोशिश करता हो कि वो वहाँ के जो खालिस्तानी हैं उनके समर्थन में है, क्योंकि वो उसको एक वोट बैंक समझ रहा है, उसको समझ रहा है सारे सिखों का वोट मिलेगा। किसी ने समझा दिया होगा, उसके सलाहकारों में हो सकता है कोई खालिस्तान समर्थक रहा हो। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पिछले दिनों एक वीडियो आया और ये जो भाई लोग हैं खालिस्तान समर्थक, ये वहाँ पर एक जुलूस निकाल रहे थे, सड़क पे निकाली है। उसमें एक आदमी जो है वीडियो बना रहा है और उसकी कमेंट्री कर रहा है। लाइक शेयर करी चलो प्लीज, एवरीबॉडी लाइक शेयर, टैप टैप, एवरीबॉडी लाइक शेयर। दिस इज आवर कंट्री, वी आर ओनर ऑफ कनाडा, वी आर प्राउड कनेडियन।
Like, share, everybody. Like, share. Hello, Portia. Like, share. This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are. Palestine. This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Deport our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. Go back. You white people, go back to your Europe. Go back to your England. We are owner of this country, you white people. This is our country. This is our country, our land. You come here from Europe and England. Go back. Go back, Simon, go back. You go back. You go back, white people, go back, go back. This is our country, our land. You go back, England. White people, go back. कमेंट्री क्या कर रहा है? उस कमेंट्री में बोल रहा है कि ये जो ब्रिटिश हैं वो बाहर जाओ, जो गोरे हैं कनाडा से बाहर जाओ, आप सब घुसपैठिए हो, और हम नेटिव इंडियन यहाँ के मूल निवासी हैं, और कनाडा में ही हम जो है वो हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ये हमारा कनाडा है, 80 रांगे यहाँ पे तुसी जाओ। ये वीडियो अगर वहाँ पर वायरल हुआ है, लोग देखेंगे तो उनको क्या लगेगा? और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो देश को चला रहे हैं, तो यही लगेगा ना कि भैया ये लोग जो है हमारे को बाहर निकालने की बात करने लगे। अब अभी तक तो ये जो राष्ट्रवाद के नाम पे, अपने अपने धर्म के नाम पे जो इंडियंस ने पूरी दुनिया में बवाल मचाया हुआ है ना, ये धीरे धीरे करके हमारे सामने आना शुरू हो गया है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी बेचैनी है, न्यूजीलैंड में भी है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़े स्टेडियम में शो होता है। अच्छा, मोदी जी उनके नेताओं को अप्लाइज करने के लिए ले जाते हैं अपनी जनता के सामने, और वहाँ के नेता हमारे मोदी जी को ले जाते हैं। ये दोनों तो एक दूसरे का प्रचार करवा रहे हैं, लेकिन जोश में आया हुआ जो भक्त है, याद कीजिए किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हुए थे। और ये जो आदमी है, ये वहाँ जो जुलूस के बीच में वीडियो बना रहा है, इसको कद्दू नहीं पता नेटिव इंडियन क्या होता है। इसने इंडियन शब्द सुना, उसको भारतीय समझ लिया। इंडियन शब्द का मतलब भारतीय नहीं होता। कनाडा में इंडियन स्कूल है, पुराने पुराने इंडियन स्कूल, तो बोले क्या है वो भारतीय? नहीं, उन इंडियन स्कूल को अंग्रेजों ने खोला था। किस लिए खोला था? जो कनाडा के मूल निवासी थे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल थे। अभी याद कीजिए, अभी हाल में जब मैंने उस पर वीडियो आपको दिया था कि साल डेढ़ साल पहले, कि वहाँ पे जो इंडियन स्कूल है उसके अंदर बड़ी संख्या में कंकाल मिले थे बच्चों के, उस पर विवाद हुआ था वहाँ की खुदाई में। तो इंडियन का मतलब मूल निवासी है, तो वहाँ ये नेटिव इंडियन करके घूम रहा है, बोल रहा है, लेकिन भले इसको पता नहीं है, लेकिन इसको किसी ने तो व्हाट्सएप पे समझाया होगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी तो इस तरह का नफरती फरमात फैला रही है। तो ये जो हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम लोग वहाँ काम धंधा रोजी रोटी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उससे करियर बना रहे हैं। हमारे अपने देश में तो सब कुछ मिटते जा रहे हैं हम लोग। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य सेवाएं, सबका हाल क्या है आप देख लीजिए। बहुत मोटा पैसा चाहिए। मैंने बताया था अमेरिका कैसे अपने बच्चों को, कैसे ब्रिटेन अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने देश के नागरिकों को कैसे जर्मनी मुफ्त में तैयार कर रहा है, कैसे मुफ्त में आवास मिलता है, कैसे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, कैसे बीमारी की हालत में इंश्योरेंस मिलता है। हमारे यहाँ हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और हमारा आदमी जो वहाँ जा रहा है और वहाँ जाके क्या कर रहा है, वो कमाई कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो डॉलर का कीमत गिर रही है ना, वो माफ़ कीजिए बढ़ रही है ना, और बढ़ेगी। कैसे? जो लोग विदेशी बाहर जाते हैं वहां से बड़ी संख्या में रेमिटेंस भेजते हैं भारत में, अपनी कमाई का पैसा अपने देश भेजते हैं,
और उस शक्ल में जो भारत में डॉलर आते हैं, बड़ी संख्या में डॉलर आते हैं, और भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के पीछे जो विदेशी निवेशक पैसा लेके आते हैं, उनसे भी ज़्यादा अहम भूमिका इन रेमिटेंस वाले लोगों की है, जो वहाँ से अपने देश में पैसा भेजते हैं। भारत में जो रेमिटेंसेस का पैसा आता है वो 126 अरब अमेरिकी डॉलर है। जो हमारे यहाँ टोटल एफडीआई आता है ना, विदेशी निवेशक, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा लगाती हैं, या अडानी जी जैसे लोग राउंड ट्रिपिंग करके जो पैसा लगाते हैं, इतना सारा जो आता है उससे भी ज़्यादा पैसा हमारा रेमिटेंसेस से आता है। अब अगर वहाँ पर हमारे लोग जो जाके रोज़गार कर रहे हैं, जो वहाँ पे झंडा वंडा ये सब हम लोगों ने जो फैलाना शुरू किया है, और जो लोग वहाँ रोज़गार कर रहे हैं, अगर उनकी संख्या इस तरह कम होगी, मान लीजिए 20% स्टूडेंट अगर यूके में एक साथ घट गए हैं, तो ये 20% लोग जाके वहाँ नौकरी वोकरी करते ना, इसमें से कितना 20, इसमें से 1% भी नहीं होंगे जो वापस आएंगे वहाँ से, सब वहीं सेटल हो जाते हैं। अब ये 20% संख्या घट गई ना एक ही देश में। आपको ट्रंप का भी बता दिया, आपको कनाडा का भी हाल बता दिया। तो ये पैसा अगर वहाँ से जो इंडिया में आए, मतलब वो लोग भी पैसे भेजते हैं ना, तो ये रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, तो क्या होगा, भारत में डॉलर की उपलब्धता कम होगी ना। डॉलर की उपलब्धता कम होगी तो डॉलर का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एसबीआई ने गलत थोड़ी कहा कि 90 से ऊपर जा सकता है। तो कुल मिला के किसी नेता की विश्वगुरु बनाने या उसके प्रचार करने में हमारा फोकस इतना ज़्यादा है कि उसके ज़रिए हमको जो अपने देश के हालात सुधारने हैं, उनको हम बिगाड़ते जा रहे हैं। आज भारत के पास में एक बड़ी ताकत है कि विदेशों में भारतीय लोग रोजगार करते हैं, पैसे कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब वहाँ जाकर झंडे लेके घूमने लगेंगे तो उसका असर क्या होगा। और कम से कम हमारे वीज़ा में कटौती करना, यूके में कनाडा का सीधे सीधे नियम बनाना भारत के खिलाफ, ये कुछ संकेत दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई निज्जर वाला मामला, पन्नू वाला मामला, इसमें उलझ के तो फिर ये होगा जैसे हम कनाडा के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के कारण भारत के ऊपर एक असर तो पड़ा है, और नए तरीके से, अलग तरीके से सोचना उन्होंने शुरू किया है। और ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि इन आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इनको आप हल्के में नहीं ले सकते। जहां से आ रहे हैं उन लोगों का एक तगड़ा नेटवर्क है। जो भी है, उम्मीद करता हूं इस पूरी एक तस्वीर को आप समझ पाए होंगे। बच्चों के लिए फ़िलहाल सरल भाषा में, आम आदमी के लिए अब अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, बच्चों को जो विदेश पढ़ने भेजते थे। दूसरा ये है कि ज़्यादा नेतागिरी करने के कारण अब विदेशों में भारतीयों की संख्या कम करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं, और इसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।